जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वो बातें डिस्कस करेंगे जो भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना रहा है, जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन रहा है, जिसमें लगभग 15 से 20 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए थे और साथ ही साथ लगभग 1.5 से 2 मिलियन लोग की जाने गई थी। ये मानव जनजाति का अब तक का सबसे क्रूअल घटना रहा है। इस घटना के दौरान लगभग 75,000 महिलाओं का मर्डर और रेप हुआ था, जिसे पार्टीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरी घटना का जो कारण रहा है उसे आप जान जाएंगे और उसके उपरांत जो इसके परिणाम हुए वो भी आप जानेंगे। दोस्तों, अखंड भारत किसे नहीं पता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब आते थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पिछले 700 सालों से रह रहे थे, जिनकी संख्या लगभग 20 से 22 करोड़ हुआ करती थी और लगभग पूरे राष्ट्र पर अंग्रेजों का ही कब्जा था, उन्हीं का रूल चल रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे आज़ादी की मांग उठने लगी तब अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्जन, जिसने पहली बार भारतीयों के मन में हिंदू मुस्लिम के बारे में भेद डालने की कोशिश की थी 1905 में। अंग्रेज अधिकारी कर्जन जब 1905 में बंगाल को बांट रहा था, दोस्तों बंगाल उस टाइम बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब मिला के था, बहुत बड़ा रीजन था। उसने हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश की थी, इवन बांट भी दिया था, लेकिन उसको आंदोलन के जरिए हमने रिगेन कर लिया, उस कानून को वापस करा दिया और हमारी जीत हुई थी। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, जिस अंग्रेजी मंसूबे को हमने 1905 और 1911 के बीच में हराया था, उसी मंसूबे में हम 1947 तक आते आते फंस गए और भारत का कई टुकड़ों में विभाजन हो गया। कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्से में बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को मुस्लिमों को दी थी और पश्चिमी बंगाल को हिंदुओं को दी थी, लेकिन फिर इसे हमने वापस करा दिया था। अब आगे इस वीडियो में हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे जो 1906 से लेकर 1947 के बीच में घटना घटित हुई, जिसमें कि पॉलिटिकल कारण, सोशल कारण, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इन सभी का नाम आ सकता है। भारत के डिवीज़न में जो पहला कारण माना गया है उसे पॉलिटिकल रीजन माना गया है, जो कि 1909 में अंग्रेजों के द्वारा एक मिंटो मोर्ले नाम के कानून लाया था, जिसमें कि हिंदुओं को अलग वोट देने का अधिकार था और मुस्लिमों को अलग वोट देने का अधिकार था। इस कानून के आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के मन में भेद आने लग गया कि हम अलग अलग हैं, क्योंकि ये कम्युनल वे था वोट कराने का अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों का ये पहला प्रयास था डिवाइड एंड रूल का। इंडिया के डिवीजन में पॉलिटिकल कारण में मुस्लिम लीग और जिन्ना भी आते हैं। जिन्ना का ही कॉन्सेप्ट था 2 नेशन थ्योरी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बने। मुस्लिम लीग जो बनाया गया था, जिसके हेड जिन्ना थे, वो इस पर्पज से बनाया गया था कि वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करें, उनके एजुकेशन, उनके सिक्योरिटी और सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। लेकिन वो धीरे धीरे दूसरा डायरेक्शन लेते चला गया। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल कारण ये भी माना गया है कि जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके मुख्य जिम्मेदार मुस्लिम ही थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिमों को और सप्रेस करने की कोशिश की, और जब मुस्लिम ज़्यादा सप्रेस होने लगे तो उनके मन में ये आता गया कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है और हिंदुओं को छूट दिया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में भेद बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया के डिवाइड होने का जो दूसरा मुख्य कारण माना जाता है उसे सोशियो कल्चर रीजन में माना जा सकता है। इसमें यह है कि हिंदू और मुस्लिम के दोनों कल्चर और रहन सहन अलग अलग हैं। अंग्रेजों ने सबके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, दोनों का फेस्टिवल अलग अलग है। दोस्तों उस टाइम लोग पढ़े लिखे कम होते थे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, लेकिन दोस्तों आज देखिए हिंदू लोग भी ईद मनाते हैं और मुस्लिम भी दिवाली मनाते हैं। लेकिन उस टाइम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे अंग्रेजों के कहने पे। जिसके अंदर गाय का नाम ना आए तो बात ही अधूरा है। हिंदुओं के मन में यह डाला जाता था कि मुस्लिम लोग गाय खाते हैं जिसकी आप पूजा करते हैं, जबकि कई बार ये होता है कि वो लोग भैंसे या दूसर किसी जानवर को खाते हैं, तब भी ये ब्लेम कर दिया जाता है कि वो लोग गाय ही खा रहे हैं। और मुस्लिम्स में जो बकरीद सेलिब्रेशन किया जाता है उसमें बलि दी जाती है, तो उससे हिंदुओं को भड़काया जाता था कि देखिए ये लोग जीव हत्या कर रहे हैं। इन कारणों को हम सोशल और कल्चर वे में मानते हैं कि ये भी जिम्मेदार थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डिवीज़न में। और जो तीसरा कारण माना जाता है कि धर्म के नाम पे संगठनों का बनना, जैसे मुस्लिम लीग हुआ, हिंदू महासभा हुआ, इन सब संगठनों के बनने की वजह से लोगों के मन में ये बसने लग गया था कि ये हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मन में धीरे धीरे भेद पैदा होता चला गया। और इन सब कारणों को जो इंडिया और पाकिस्तान के परिणाम के रूप में बदल दिया वो था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इस प्लान ने ही अंतरूप दे दिया भारत और पाकिस्तान को डिवीज़न होने का। इस डिवीज़न के इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थी, करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे, हज़ारों महिलाओं का मर्डर और रेप किया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनल राइट की वजह से होते थे। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जा रहे थे, डे बाई डे लाखों जाने गई थी। जो इसका दूसरा दुष्परिणाम आया वो रिफ्यूजी के रूप में आया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही रिफ्यूजी से परेशान हो गए, क्योंकि जब लोगों को ज़मीन छिन गया तो उनको सरकार को शरण देना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तीसरा दुष्परिणाम जो कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ हुआ था, चाहे वो हिंदू महिला हो या फिर मुस्लिम महिला हो, सबके साथ ये परिणाम हुआ था कि उनके साथ बहुत ही ब्रुटल घटनाएं हुई थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये डिवीज़न रोका जा सकता था? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नहीं,
क्योंकि कांग्रेस जो है मुस्लिम को मेन स्ट्रीम में नहीं ले पाई थी, वो जिन्ना को ज़्यादा पावर नहीं दे पाए थे और उसको खुश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी तक रिप्रेजेंट कर दिया और उसको एग्जीक्यूट कराने में वो सफल भी हो गया। 1946 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस ने जिन्ना को पावर देने से एकदम ही डिनाई कर दिया था, जिसकी वजह से जिन्ना के मन में और भड़ास बढ़ते जा रहा था। और कुछ लोग ये मानते हैं दोस्तों कि डिवीजन को रोका जा सकता था, जैसे आज भी करोड़ों मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं वैसे तब भी रह सकते थे। तब हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान मिलकर बहुत बड़ा भारत होता। जो हमारे पॉलिटिशियन रह चुके हैं उनको हिंदू महासभा हो या फिर मुस्लिम लीग हो, उनको स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए था, ना कि कम्युनल वे में। हिंदू महासभा हिंदुओं के पास ज़्यादा लेती थी, मुस्लिम लीग जो है हमेशा मुस्लिमों को लेकर चिंतित रहता था, जिसे कि हम स्ट्रिक्टली डील करके उसको शांत कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। जबकि शायद वो ला सकते थे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे जो कि कर सकते थे, लेकिन शायद सत्ता और पावर के भूख ने ये सब करने से रोक दिया। कंक्लूजन में ये है दोस्तों कि जिन्ना का जो एम्बिशन था वो पूरा हो गया और कांग्रेस में इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल नेता होने के बावजूद भी इसे रोक नहीं पाए। एक्चुअली ये जो हमारे पॉलिटिशियन थे ये शायद सोच नहीं पाया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि लाखों लोगों को जाने जा सकती हैं, बहुत बुरी हालत आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।